जामा मस्जिद मामले में ऑडियो वायरल कर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे इस्लामिया लीगल एजेंसी के चेयरमैन जाहिद कुरैशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब वे बैकफुट पर आ गए हैं। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि ऑडियो के माध्यम से वे शांति व अमन बनाए रखने की अपील कर रहे थे। वहीं इस ऑडियो को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भी काफी आक्रोश है और वे पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जेल जाने का डर सताते ही इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन बैकफुट पर आ गए। ऑडियो वायरल करने के लिए मशहूर हो चुके जाहिद कुरैशी और पप्पू पिछले कई महीनों से लगातार मंटोला व आगरा शहर के अन्य संभ्रांत मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ इसी तरह से ऑडियो वायरल करने का शौक पाले हुए थे। अपने इस बड़बोलेपन की आदत में जाहिद कुरैशी ने मथुरा के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी की और उन्हें देख लेने की धमकी के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने और बरगलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। शुक्रवार को नमाज के दौरान उन्होंने जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और अपना यह ऑडियो वायरल करवाया, जिसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया और पुलिस ने वायरल ऑडियो सुनने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से अब जाहिद कुरैशी इस ऑडियो को लेकर अपनी सफाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ऑडियो के माध्यम से वे माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अब सरकार से प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम सरकार और प्रशासन से एक ही अपील करना चाहेंगे, महेंद्र प्रताप जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी भावनाओं को भड़का रहे हैं, जो भी हैं ऐसे, वो 0.% भी नहीं होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में या इंडिया में। उन लोगों को पहले ही हाल गिरफ्तार करके रट्टा खत्म करें, जिससे मुसलमान जो आपने कहा उसके लिए पछतावा है क्या देखिए, मैंने उस वक्त के रहते हुए, मेरी बात आप सुनिए, उस वक्त के जो हालात थे उसको रहते हुए ये बात करी थी। अगर आपको लगता है कि वो गलत करेंगे, आप उसको गुरुद्वारा की बात कह रहे हैं, क्रिश्चियन की बात कह रहे हैं, ऑडियो में गुरुद्वारा की भी बात कह रहे हैं, गुरुद्वारा जाए। मैंने ये कहा कि सिर्फ मस्जिद ही रह गई है, गुरुद्वारे नहीं रह गए, चर्च नहीं रह गए, बुद्धिस्ट नहीं रह गए, पारसियों का नहीं रह गया, सिर्फ मुसलमानों की रह गया है। अब ये जो भी पूरा प्रकरण हुआ है, क्या इस पर आप भी कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्या मुकदमा दर्ज हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? हाँ, करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? मुकदमा करवाएंगे। ठीक, थैंक यू। और महेंद्र प्रताप के लिए नहीं, महेंद्र प्रताप जैसे आदमी जितने उठेंगे इंडिया में। आगरा शहर को दंगों से बचाने के लिए अगर एक शब्द कुछ बोल भी गया जिससे पब्लिक शांत हो जाए, वहाँ का माहौल देखना पड़ता है। वहाँ का माहौल किस तरीके का है, उस माहौल के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे सूझबूझ से काम लेते हुए जो इनको सूझा, जिस पब्लिक को रोकने के लिए जो कह सकते थे वो कहा और उससे पब्लिक रोकी और आज आगरा के अंदर अमन और चैन का माहौल पैदा हो गया है। कानपुर जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई आगरा में इनके बोलने से, वरना स्थिति ऐसी हो सकती थी कि आगरा भी कानपुर जैसी नगरी बन जाता, क्योंकि पब्लिक के अंदर वो उत्तेजना थी उस टाइम पे। क्योंकि पब्लिक का कहना ये था कि आखिर क्या है, हिंदुस्तान की 4 सबसे बड़ी मस्जिदों में जामा मस्जिद का नाम आता है, आगरा शाही जामा मस्जिद का। तो उनका कहना था आज हमारी इस मस्जिद पे भी आग उड़ा ली गई है। तो उस टाइम पे उस पब्लिक को रोकने के लिए जो इनको सूझा वो इन्होंने कहा, और जो कहा वो हमारे लिए किसी के लिए, हम किसी को गलत नहीं मानते हैं, और उसको लोग तोड़ मरोड़ के क्या पेश कर रहे हैं ये वो लोग जाने। बाकी हमें शासन प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिले। वहीं जाहिद कुरैशी के इस ऑडियो के बाद आगरा शहर के मुस्लिम समाज के ही संभ्रांत नागरिक उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति ने जामा मस्जिद को लेकर कोई लीगल नोटिस दिया है तो उसका जवाब लीगल तरह से ही दिया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से ऑडियो वायरल कर माहौल को बिगाड़े जाने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तथाकथित चेयरमैन माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लिहाजा हम उनको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमें जो है हमारे धार्मिक जो है भावनाओं को जो है हर्ट किया गया है। एसएसपी साहब ने हमसे कहा कि हाजी साहब इसको आप मुलतवी कर दें। एफआईआर कई हो चुकी है, महाराष्ट्र में हो चुकी है, वहाँ हो चुकी है, लिहाजा आप भी एहतजाज कर रहे हैं। आप 2-3 दिन के बाद जो है मुझे ज्ञापन दे दें और आप इस बात को हम मान गए कि हाँ ज्ञापन दे के हमारा विरोध तो जारी रहेगा उनके खिलाफ। लेकिन जैसी मुझे अभी सूचना मिली है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी ने जो है बर्खास्त कर दिया है, तो हम ये सब हमारे जज्बात का, हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात का एहतराम है कि बीजेपी समझ रही है कि नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया और नवीन जिंदल ने गलत बयान दिया। लिहाजा हम बीजेपी के इस एक्शन का हम जो है स्वागत करते हैं।
लिहाजा लेकिन हुजूर की शान में और या उनके आले रसूल की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको हम हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा जहाँ तक जामा मस्जिद और मस्जिदों का सवाल है, ये इसका तो जो है कोई नोटिस है तो उसका जवाब हम देंगे। मुसलमान इनोसेंट है इस मामले में, और मुसलमानों को के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो काले झंडे निकाल रहे हैं या उसका एहतजाज करके जुलूस निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी का कहना है कि जुमे की नमाज के वक्त ना ही कोई व्यक्ति विरोध करने के उद्देश्य से वहां गया था और ना ही किसी के पास काले झंडे या काली पट्टियां थी। बेवजह लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन समाज के लोग ना ही किसी की बातों में आए और ना ही कोई प्रदर्शन किया। इसके बावजूद भी अब ऑडियो के माध्यम से लोगों को भड़काकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से उन्होंने बात भी की है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं जाहिद कुरैशी अब अपने आप को अमन पसंद बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी ऑडियो को कुछ अवांछनीय तत्वों ने वायरल किया।